साक्षी बेटा, तुम यहाँ? कुछ काम था? नहीं मधुरा आंटी, कुछ खास काम तो नहीं था। वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि अब माँ जी कैसी हैं? उन्होंने खाना खा लिया? नहीं बेटा, 2 दिन से भूखी हैं। मैंने और मानसी ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन मान ही नहीं रही हैं। बस एक बात की रट लगा कर बैठी है। कैसी रट? छोड़ो बेटा, तू इन सब बातों में मत पड़। अगर माँ जी की किस्मत में यही लिखा है तो हम कर भी क्या सकते हैं। मधुरा आंटी, उस वक्त आप वैष्णवी के बारे में कुछ कह रही थी ना? कहते कहते ही आप बात को यूं अधूरा छोड़कर यहाँ चली आई। मैं वहां से इसलिए चली आई साक्षी, क्योंकि उस बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं था। माँ जी जो कहने की कोशिश कर रही थी, क्या वो बात वैष्णवी से जुड़ी हुई है? हाँ साक्षी, वो बात वैष्णवी से जुड़ी हुई थी। परसों वैष्णवी का जन्मदिन है और माँ जी ये चाहती हैं कि हम उसका जन्मदिन उसी तरह से मनाएं जैसे पहले वैष्णवी मनाया करती थी। पता है साक्षी, उस दिन पहले वैष्णवी माता रानी की पूजा किया करती थी और दूसरे दिन माता की चौकी सजाया करती थी। बहुत धूमधाम से करती थी वो सब कुछ। हम लोगों को तो वो किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी, सारा काम खुद किया करती थी। जब सारी तैयारियां हो जाती थी तो हमें पूजा के लिए बुलाने आ जाती थी। माता रानी की भक्ति में तो उसकी जान बसा करती थी। सालों तक निस्वार्थ भाव से माता रानी की पूजा करती रही और फिर एक दिन अचानक हम सबको छोड़कर चली गई। साक्षी बेटा, तेरी जो माँ वैष्णवी, पता नहीं साक्षी मेरे मुंह से क्या निकल गया। मधुरा आंटी, आपके मुंह से जो कुछ निकला वो सच है। मैं जानती हूँ कि वैष्णवी मेरी माँ थी। मुझे पता है कि मेरा इस घर से क्या रिश्ता है, मेरा आपसे क्या रिश्ता है, मेरा मानसी और गौरी से क्या रिश्ता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा शील कुमार से क्या रिश्ता है। साक्षी बेटा, तुझे ये सब कुछ पता, तो फिर तूने आज तक हम सबसे ये बात क्यों छुपा कर रखी? मधुरा आंटी, छुपाया तो आपने भी मुझसे है। पहले दिन से आप सब जानती थी, मगर मधुरा आंटी, जो वजह आपके पास थी मुझसे बात छुपाने के लिए, वही वजह मेरे पास भी है। और इस वजह का नाम है
शील कुमार। मैं जानती हूँ मधुरा आंटी, क्योंकि आपको डर था कि कहीं शील कुमार को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। यही डर मुझे भी था कि अगर उसे सब पता चल गया मेरे बारे में तो वो आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। हम दोनों ने अपनों को ना खोने के डर में ये बात एक दूसरे से छुपा कर रखी, ये जानते हुए कि मानसी गौरी मेरे क्या लगते हैं, आपसे मेरा क्या रिश्ता है, दादी से मेरा क्या रिश्ता है। मगर मधुरा आंटी, भूल के भी ये बात किसी को मत बताइएगा कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि ये संघर्ष मैंने शुरू किया है। अभी तक ये संघर्ष मैंने पूरा नहीं किया है। मधुरा आंटी, मुझसे वादा कीजिए कि हमारे बीच जो भी बात हुई है वो इस कमरे तक रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। आप किसी को नहीं बताएंगे मेरे बारे में। वादा कीजिए मुझसे। नहीं बताऊंगी बेटा, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू मधुरा आंटी, थैंक यू। बेटा, परसों वैष्णवी का जन्मदिन है और माँ जी ये चाहती हैं कि हम उसका जन्मदिन उसी तरह से मनाएं जैसे पहले वैष्णवी मनाया करती थी। उस दिन पहले वैष्णवी माता रानी की पूजा किया करती थी और दूसरे दिन माता की चौकी सजाया करती थी। क्या हुआ साक्षी, तुमने खाना नहीं खाया? क्या बात है, मुझसे हार मान लिया है क्या? भूखे रहकर दम तोड़ना चाहती हो? चलो साक्षी, खाना खा लो। साक्षी, मैं उदास लोगों को खुश करने में इतना अच्छा नहीं हूं। प्लीज खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे बीच जो ये रिश्ता है और जिन हालात में ये रिश्ता जुड़ा है, तुम खुश नहीं हो। पर फिर भी साक्षी, हमारा एक रिश्ता है। प्लीज खाना खा लो। और वैसे भी तुम उदास अच्छी नहीं लगती।
माझी अभी ये माता रानी की पूजा ही कर सकते हैं। माता की चौकी सजाना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। घर के जो हालात हैं आप तो जानती हैं, लेकिन माँ जी आपको मुझसे वादा करना होगा कि इस पूजा के बाद आप चुपचाप से खाना खाएंगी, कोई भी जिद नहीं करेंगी। वादा कीजिए। साक्षी, तू जल्दी से पूजा शुरू कर दे, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जी। कहाँ रह गई थी मानसी? कहाँ लग गई इतनी देर? दीदी, सबसे छुपते छुपाते ये फूल लाई हूँ, इसीलिए देर हो गई। माँ, माँ लीजिए पूजा के फूल और जल्दी कीजिए, मुझे डर लग रहा है कहीं दादाजी ना आ जाए। जल्दी कीजिए ना माँ। मुझे शामिल नहीं करोगे आपकी इस महाआरती में? होता है? प्रभु जी, नहीं, मैं जानता हूं कि साक्षी से गलती हुई है और उसने इस घर के नियम तोड़े हैं, पर उस पर हाथ उठाने का आपको कोई हक नहीं बनता। मैं उसका पति हूं और मेरे सामने उसके खिलाफ इस तरह का बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर यहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगियां उनकी अपनी हैं, वो आपके दम पर नहीं चलती। अब साक्षी पे हाथ उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप ताकतवर हैं? दूसरे शब्दों में इसे अपमान भी कहते हैं।
अपमान तो साक्षी का हुआ है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था और उम्मीद है कि आप समझ भी गए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इस घर में माता रानी की पूजा कर रही हो, तुम्हें क्या लगा कि प्रभु जी को मालूम नहीं पड़ेगा? दरअसल बलि जी, माँ जी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और वो बार बार एक ही बात की रट लगाए बैठी थी कि उन्हें माता रानी की पूजा करनी है। मुझे लगा कि अगर वो ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस वो खाना खा ले, इसीलिए मैंने वो पूजा रखी थी। मैंने। साक्षी, तुम्हें सच में माँ जी की तबीयत की फिक्र है या फिर तुम वही कर रही हो? तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। माता रानी तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाई और ये पागल सालों से एक ही कमरे में पागलों की तरह जानवरों से बदतर जिंदगी जी रही है। क्या किया ये माता रानी ने? कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि चंद आरती करके माता की चौकी को सजा के सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस घर के हालात सुधर जाएंगे? तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिल जाएगी? चौंको मत साक्षी, मुझे तुम्हारे हर कदम के बारे में पता है, पर आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए क्या करती है। तुम प्रभु जी की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभालूंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? किसी को बिना बताए? बहुत जल्दी में लग रहे हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा? मैं जानता हूं कि साक्षी से गलती हुई है और उसने इस घर के नियम तोड़े हैं, पर उस पर हाथ उठाने का आपको कोई हक नहीं बनता। मैं उसका पति हूं और मेरे सामने उसके खिलाफ इस तरह का बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आश्रम जा रहा था, कोई जरूरी काम आन पड़ गया था। लगता है आप कल वाली बात से खफा हैं। नहीं, खफा नहीं हूं बल्ली। खफा था, लेकिन खफा हूं नहीं। वो जब मैंने सोचा कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, तो मैंने अपने मन से पूछा। मेरे मन ने कहा नहीं, जो तूने किया वो गलत किया। फिर मैंने अपने आप में ग्लानि हुई। मुझे पूरा विश्वास है बल्ली जी कि आप जो कुछ भी करेंगे हमारी बेहतरी के लिए करेंगे। हमने आपकी पूजा अर्चना करके आपका आवाहन किया है, तो आप पाला कैसे बदल सकते हैं? रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और एक छोटी सी सॉरी बोल देता हूं। रात तक वापस आ जाऊंगा और आप घर पर हैं तो फिर मुझे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिक्र करने की क्या जरूरत है? चलिए। हाँ। मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और। मैं जानता हूं कि आप कौन से काम के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। मुझसे झूठ बोलना मतलब
अपने आप से झूठ बोल, बिल्कुल शोभा नहीं देता आपको, खास करके जब आप भगवान बनने की कोशिश करें। परसों वैष्णवी का जन्मदिन है और माँ जी ये चाहते हैं कि हम उसका जन्मदिन उसी तरह से मनाएं जैसे पहले वैष्णवी मनाया करती थी। उस दिन पहले वैष्णवी माता रानी की पूजा किया करती थी और दूसरे दिन माता की चौकी सजाया करती थी। तुम प्रभु जी की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभालूंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। जी हाँ, कल शाम शील निवास में माता की चौकी सजाई जाएगी और ये चौकी साक्षी करने वाली है। मैं उनकी तरफ से आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, पूरे परिवार को साथ लाइएगा। और हाँ, बली जी आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो। तुम इस घर में माता की चौकी करना चाहती हो ना, ताकि इस घर का भला हो, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। साक्षी, तुम ये सब नहीं चाहती? बली जी आप सब जानते हैं। बली जी आपने देखा ना कि शील ने आज पूजा में क्या किया। उसके बाद भी अब वही सब। इस घर में वैसे भी मुश्किलें कम नहीं हैं, इसलिए प्लीज इस घर की मुश्किलें और मत बढ़ाइए आप। बली जी, जो सालों से इस घर में नहीं हुआ, उनका अब ये सब करना नहीं। बली जी, ये सब सही नहीं होगा। अजीब सी बात है साक्षी, तुम माता रानी के लिए ना कह रही हो। क्या बात है, उनसे भरोसा उठ गया है क्या? कमाल है साक्षी, जब मैं ना करता था तो तुम ये चौकी करना चाह रही थी, अब मैं मदद कर रहा हूं तो तुम ना कह रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बली जी, मैं फिर से आपसे कह रही हूं, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। बली जी आप शील कुमार को नहीं जानते। और तुम मुझे नहीं जानती साक्षी। आज के बाद इस घर में वही होने वाला है जो मैं चाहूंगा। और हाँ, माता की चौकी तो होकर रहेगी। तुम्हारे डरने से या प्रभु जी के ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या हो रहा है? बली ने माता की चौकी की तैयारियां शुरू करवा दी हैं। पर माँ, ये सब दादाजी को पता चलेगा तो क्या होगा? कल यहाँ माता की चौकी होने वाली है। क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं? अंबिका जी को देखिए, कितनी खुश लग रही हैं वो। और आप? क्या हुआ? आप लोग यही करना चाह रहे थे ना? अब जब ये हो रहा है तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। पर बली जी आप समझ नहीं रहे, दादाजी। प्रभु जी की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आप लोग सिर्फ कल होने वाली चौकी पर ध्यान दो, ठीक है? बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये फूल कहाँ रखूं बली जी? मुझे क्या पूछ रहे हैं? इन्हें पूछिए। घर इनका है, पूजा ये लोग करने वाले हैं। मानसी, इनकी मदद करो। ये फूल कहाँ रखूं? इधर रख दीजिए।
सॉरी बेटा। साक्षी की शादी जिन हालातों में बली से हुई थी, तब तो मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत गलत हो गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई माता रानी ने जो कुछ भी किया था बहुत अच्छा किया था। मुझे तो लगता है कि जैसे माता रानी ने ही बलि को हम लोगों के पास भेजा है, हमारे घर की खुशियों को वापस लाने के लिए। देखो, ये सामान वहां रख दो। और हाँ, याद रहे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बली जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? बली जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जितना मुझे समझना था ना साक्षी, वो मैं समझ चुका हूं। अब तुम समझो, मैं वही कर रहा हूं जो मैंने कहा था। पर बली जी, तुम्हारा डरना गलत नहीं है साक्षी, पर ये वक्त डरने का नहीं करने का है। तुम हमेशा माता की चौकी करना चाहती थी ना, अब कर लो। देखो साक्षी, जितना मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया। अब जो करना है वो तुम्हें करना है। वो जगह देख रही हो, जाकर सजा दो उसे। वहां तुम्हारी माता रानी की स्थापना होने वाली है। जाओ साक्षी। माता की मूर्ति? ये तो कल आने वाली थी। हाँ, ये तो कल आने वाली थी, फिर आज अचानक। मैंने इस मुहूर्त को आज लाने के लिए कहा है। वो कहते हैं ना, जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब। माता रानी इतने सालों बाद इस घर में आई हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? मुहूर्त की स्थापना कीजिए, चलिए। साक्षी, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ माता रानी का स्वागत करो।
बली जी, आप तो माता रानी की आस्था में विश्वास नहीं करते हैं ना? फिर इन सब का क्या मतलब है? देखिए बली जी, आप प्रभु जी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आपको उनसे डर नहीं लगता है? नहीं साक्षी, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जो भी करता हूं अपने मन से करता हूं। मैंने ये सब अंबिका जी के लिए किया है, इस घर के लिए किया है, उस वैष्णवी के लिए किया है जिसके लिए अंबिका जी सालों से भूखी प्यासी रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो फिर से पागलों की तरह भूखी प्यासी रहे। आज देखो अंबिका जी कितनी खुश लग रही हैं। साक्षी, ये घर के लोग और ये घर हमेशा डरा सहमा सा लगता है मुझे। यहाँ के लोग ऐसे जीते हैं कि जैसे बंदिशों में जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो खुश रहें, खुल के जी, उनके दिल में जो आता है वो ही करें। इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। ये सब क्या है बोले? माता का मंदिर? क्या प्रभु जी को पता है इसके बारे में? जब वो आएंगे यहाँ तो उन्हें पता चल ही जाएगा। इसका मतलब ये सब उनकी इजाजत के बिना हो रहा है। इजाजत किस लिए? किसी को खुशी देने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं अंबिका जी की बात कर रहा हूं। वैसे अमन, किसी की खुशी छीनना तो गलत बात है ना? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब तुम्हें प्रभु जी से पूछ के करना चाहिए था। अमन, तुम प्रभु जी की फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। काश ऐसा ही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर में और तमाशे हो। बली जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी माता के पास। देखो, अंबिका जी तुम्हें बुला रही है। जाओ। जी। ये बली जी को क्या हुआ? चली क्यों गई? कहीं मेरी वजह से तो कुछ। प्रभु जी की जय हो। आइए प्रभु जी, आइए। कल्याण कल्याण। आइए प्रभु जी। आइए प्रभु जी, आइए। प्रभु जी, आपके कहे अनुसार मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। सब कुछ तैयार है प्रभु जी। कल्याण होगा मेरे परम भक्त, आपका हमेशा कल्याण होगा। मेरे गुरुओं का आवाहन करने के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। ओम
ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। ग्राम ग्रीम ग्रोम जय गुरुवाय नमः। शक्तियों की शक्ति महाशक्ति, मैं आपका परम भक्त हूं, आपका बेटा हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको मेरा मकसद, एक वाहिद मेरा मकसद भली भांति पता है, और वो मकसद डामाडोल होता दिख रहा है गुरुदेव, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं गुरुदेव। आपको प्रकट होना पड़ेगा गुरुदेव। आप ऐसा नहीं कर सकते गुरुदेव, आपको प्रकट होना पड़ेगा गुरुदेव। मैं यहां इतनी दूर इस वीराने में खास तौर से आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। अपने बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, आपको प्रकट होना पड़ेगा गुरुदेव। ये क्या हो रहा है? इतनी फरियाद करने के बावजूद भी गुरुदेव प्रकट क्यों नहीं हो रहे? ये तुमने ठीक नहीं किया शील। मेरा आह्वान करके, मुझ पर भरोसा करके उस भरोसे को तोड़ना, ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस शक्ति का तुम फिर से आह्वान कर रहे हो, मैं उसी का अंश हूं। मुझ पर भरोसा ना करना तुम्हारे लिए घातक साबित होने वाला है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी। मौसम को अचानक क्या हो गया? अभी अभी तो ठीक था। अरे मेरे परम भक्त, इस हवन कुंड की आग को बुझने से बचाओ। जल्दी आओ, इसमें कुछ घी डालो। इस पवन कुंड की पवित्र अग्नि को बुझने से बचाओ। मैं आ गया प्रभु जी। प्रभु जी, हवा बहुत तेज है, हम कुछ नहीं कर सकते। हवन कुंड की आग का बुझना तो अशुभ होता है शील कुमार। ऐसा जान पड़ता है इस पूजा को भंग करने की कोई साजिश हो रही है। जानबूझकर ये साजिश की गई है। कौन हो सकता है? कहीं ये मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। साक्षी बेटा, आरती का समय शुरू होने वाला है। बलि दिखाई नहीं दे रहा? जी, मैंने अभी उन्हें अपने कमरे में जाते हुए देखा है।
ये लीजिए, वो आ गई। बली, कहाँ रह गई थी तुम? वो मैं किसी काम से गया था। बताइए क्या काम था? वो पूजा शुरू होने वाली थी। क्या है ना कि कल की चौकी और भंडारे से पहले इस पूजा का सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तुम थे नहीं तो। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? मधुरा जी, मेरी भक्ति माता रानी में नहीं है, उनमें मेरी आस्था नहीं है। ये जो भी किया है मैंने आप लोगों के लिए किया है। मेरी भक्ति तो प्रभु जी में है, वही मेरे भगवान है। तो फिर बली, तुमने ये सब क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश भी मत कीजिए, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आप अपनी आस्था निभाइए, मैं अपनी निभाता हूँ। मैं इस आरती में शामिल तो हो नहीं सकता, पर यहाँ पर खड़े होकर देख जरूर सकता हूँ। माँ, आरती का समय हो गया है, आइए। मधुरा जी, आपको मानसी बुला रही है। लीजिए। मानसी बेटा, मुझे नहीं, साक्षी को तो। आरती साक्षी करेगी। लो साक्षी बेटा, आरती शुरू करो। तेरी मूरत को पल पल निहारूं भवानी, तेरी आरती उतारूं मैं। तेरी मूरत को पल पल निहारूं भवानी, तेरी आरती उतारूं मैं। शेरावाली, 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 तुझे ना बिसारूं भवानी, तेरी आरती उतारूं। माता की आरती की आवाज मेरे घर से? मैया करती नहीं है इनकार अपने भक्तों को, अपने भक्तों को। ढोल बजे, शंख बजे, जयकारे माँ के लगे। ढोल बजे, शंख बजे, जयकारे माँ के लगे। भक्ति से जीवन सवारो, ओ मैया तेरी भक्ति से जीवन सवारो। ये क्या हो रहा है? आरती पूरी करो साक्षी।
ये पूजा बंद नहीं होगी। आरती पूरी करो। साक्षी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आरती पूरी करो। किसी भी हालत में यह आरती रुकेगी नहीं। पूरी करो यह आरती। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? मैंने इन्हें अधिकार नहीं दिया तो नहीं दिया। किसी की भक्ति और आस्था करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपका भक्त हूं और उसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे इन लोगों को भी माता की भक्ति करने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा घर है बल्ली, तुम यहाँ बाहर से आए हो। यहाँ मेरे फैसले चलते हैं। ये इनका भी घर है और अपने ही घर में डर कर घबरा कर रहने का मतलब क्या बनता है? प्रभु जी, यहाँ पर जो भी हो रहा है सही हो रहा है और आगे जो होने वाला है वो सही तरीके से होगा। समझे आप? मैं ये सब इस घर में नहीं होने दूंगा। साक्षी, जहां पर जो भी हो रहा है मेरे कहने पे हो रहा है। अगर किसी की गलती है तो वो है मेरी, और अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मुझे। साक्षी, आरती शुरू करो। आरती पूरी करो साक्षी। और इस बार किसी के कहने पर रुकना मत। प्रभु जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अपने कक्ष में जाइए, आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, चाहिए। नारायण नारायण। माते, अंततः आपकी मूर्त की स्थापना उस घर में हो ही गई। और माते, बलि ने साक्षी का साथ देकर तो शील को असमंजस में डाल दिया है।
बलि जो शील भक्त है आज अपने ही भगवान का शत्रु बन गया है। मुनिवर, जो घट रहा है वो साक्षी का भाग्य है और साक्षी को इस समय इसी प्रकार ही सहायता मिलेगी। तो क्या माते, आप अब तक साक्षी की सहायता इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि बलि अब साक्षी के साथ हो गया है? मुनिवर, भाग्य की चाल बड़ी विचित्र होती है और उसकी डगर आने वाला समय ही निश्चित करेगा कि नियति किस करवट मोड़ बदल रही है। कब कौन अपना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बल्ली, मैं कह देता हूं गुरुदेव, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे दानव है वो, दानव, मनुष्य नहीं है वो, असुर है। उसका उत्तरदायित्व क्या है उसे अच्छी तरह पता है। वो किस लिए आया, उसका मिशन क्या है धरती पे, हमारे लिए आया। हमने उसे पैदा किया है, हमारी उपज है वो, हमारी तपस्या का फल है, आपका अंश है गुरुदेव। अपना किरदार ही भूल गया, पता नहीं कौन से किरदार में जी रहा है। मुझे मेरा किरदार पता है। मुझे पता है शील, मैं यहाँ किस काम से आया हूँ। अरे तो वो काम पूरा कीजिए ना बल्ली जी। तो छोटे गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, घर 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 घर। साक्षी का काम तमाम करो और जाओ, निकलो यहाँ से। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? जब कोई इंसान भटक जाए तो उसे रास्ता दिखाना हमारा फर्ज बनता है ना, इसलिए तो मुझे प्रभु कहते हैं। ये जो भी तमाशा हो रहा है, ये जो नीचे तमाशा हुआ, क्या था ये? आपकी ड्यूटी है मुझे अमर करना है, मुझे इसीलिए आपको उतारा गया है। गुरु का अंश है आप। नजरें उठाने की हिम्मत नहीं थी शील कुमार के शील निवासियों की, और आज मेरे सामने माता की आरती गा रहे। क्यों कर रहे हैं आप ये सब, पूछ सकता हूं? क्योंकि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा तरीका अलग है पर मकसद एक ही। हमारा मकसद है कि साक्षी की आस्था को तोड़ना, उसकी भक्ति को कमजोर करना, ताकि हम उस पर विजय पा सके। साक्षी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, उन्हें खुश दिखना चाहती है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं ताकि वो मुझ पर भरोसा करे। अरे वो आप पे भरोसा करने लगी है, मेरा भरोसा टूट रहा है आप पर से। ये क्या कर रहे हैं आप? जिस मकसद के लिए आए हैं वो नहीं कर रहे हैं आप। आपसे बड़ी जादू करनी है वो, उसके आंचल के बाहर कुछ नजर नहीं आता आपको। बस बहुत बोल लिया आपने, अब एक और शब्द नहीं। माता में साक्षी की आस्था को तोड़ना और मेरा और साक्षी का रिश्ता दो अलग अलग चीजें हैं। आप उसे मिलाइए मत। मैं आपका काम कर रहा हूं और अपनी तरीके से करूंगा, समझ गया? मां बली जी, आपस में हम झगड़ा करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, तीसरे का फायदा हो जाएगा। ऐसा है बल्ली कि तुम इस जहां के नहीं हो, तुम उस जहां के हो। ये रिश्ते नाते भावनाओं के चक्कर में क्या पड़ गए बल्ली राम, कुछ हासिल नहीं होगा। अरे अपना काम करो, मेरी नैया पार लगाओ और जाओ। मुझे अपना काम करने के लिए आपकी राय की जरूरत नहीं है। और हाँ, फिर से कोई तमाशा ना हो इसलिए पहले ही कह देता हूं, कल इस घर में माता की चौकी होने वाली है।
काम यहाँ बरसों से नहीं हुआ है वो कल भी नहीं होगा। सुन लिया मैंने, पर वो काम होगा, जरूर होगा, और आपकी आंखों के सामने होगा। इतने सालों के बाद मैंने किसी को इस घर में बड़े पापा के सामने बोलते हुए देखा, वो भी बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। बली की आंखों में जरा भी डर नहीं था, जबकि बली के अंदर बड़े पापा के लिए आस्था है। पर माँ, जब बली दादाजी को अपना भगवान मानता है तो फिर वो दादी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा कि ऐसा क्यों। चाची, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। पहले बली दादाजी के साथ था, अब अचानक से वो साक्षी का साथ दे रहा है। दादी की मदद कर रहा है वो चाची। शायद साक्षी के प्यार ने उसे बदल दिया है। ये भी तो हो सकता है कि ये सब एक बस दिखावा हो। मतलब ये चाची कि बली जो कुछ भी कर रहा है वो सब दिखावा है, और इन सब के पीछे उसका कुछ अलग ही मकसद छुपा है। गौरी बेटा, अगर सोचने पर जाएं तो बातों के 10 मतलब निकाले जा सकते हैं। गौरी, जितना तू बली को जानती है उतना ही मैं जानती हूँ बली को। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बली की आंखों में मैंने जो साक्षी के लिए प्यार देखा है वो दिखावटी और बनावटी नहीं, बल्कि उसमें सच्चाई है। और अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस घर को और हम सबको कोई बचा सकता है शील कुमार से, तो वो है बली। आरती पूरी करो साक्षी, ये पूजा बंद नहीं होगी। जैसे मैं आपका भक्त हूं और उसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे इन लोगों को भी माता की भक्ति करने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी तो हो सकता है कि बली जो कुछ भी कर रहा है वो सब दिखावा है। बली की आंखों में मैंने जो साक्षी के लिए प्यार देखा है दिखावटी और बनावटी नहीं, बल्कि उसमें सच्चाई है। सबसे पहले मैं आपको चरण स्पर्श बोलता हूं, उसके बाद अब मेरा गिला शिकवा सुनिए। ये जो मेरे खेमे में मेरे लोगों को मेरे ही खिलाफ भड़काया जा रहा है, जो मेरे प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा रहा है शील निवास में, ये छोटे मोटे जादू करके जो खौफ ज़दा किया जा रहा है, मां ये शील निवास है या वही होगा जो शील कुमार चाहेगा। माफ कीजिएगा, श्री 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 1008 प्रभु शील कुमार चाहेगा वही हो। यहां कल माता की चौकी नहीं सजेगी, नहीं सजेगी
नहीं से गई। चरण स्पर्श, लेकिन कैसे रोकूंगा मैं ये माता की चौकी को? कैसे रोकूंगा? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। शील कुमार, अपने दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या हो सकता है? प्रभु जी, आप यहाँ? आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी बच्चा। मैं समझ सकता हूँ प्रभु जी। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। अच्छा अमन बच्चा, जब पूजा की तैयारियां हो रही थी तो आप कहाँ थे? मैं आश्रम के काम से बाहर गया था और जब वापस आया तो यहाँ पे माता की मूर्ति की स्थापना हो रही थी। मैंने बलि से कहा भी कि वो आपकी इजाजत ले ले, पर उसने आपकी एक नहीं मानी। इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा, यही कहना चाहते हैं ना आप? एक बात बताइए, ये जो बलि कर रहा है आपके ख्याल से ये सही है, गलत है? आपकी विशेष टिप्पणी क्या है इसमें? प्रभु जी, जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इन सबको आपकी इजाजत लेनी चाहिए थी। मैं उस वक्त बोलना चाहता था, पर किस हैसियत से बोलता? वो बाहर से आया इंसान है, बाहर से। और आप इसी घर के सदस्य हैं, बच्चे हैं आप मेरे। दूसरी बार कभी ऐसी बात अपनी जबान पे मत लाइएगा। पहला आपका हक बनता है, बेशक जो आप कहेंगे पहले वो माना जाएगा। अमन, हाँ शील कुमार, अमन। मेरे दिमाग की खेती में ये विचार पहले क्यों नहीं उगा? कोई बात नहीं शील कुमार, अब उग गया है। भावुक भी है और फर्माबरदार भी है, बात भी मानता है। ये लीजिए, मैं चलता हूं। क्या बात है? माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। आइए माँ जी, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलिए फटाफट मुंह खोलिए और खाइए। साक्षी, तूने खाना नहीं खाया? जी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। एक बार माँ जी को खाना खिला दूं, उसके बाद खा लूंगी। मैं साक्षी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं? नहीं माँ जी, ये बाद में खुद खा लेगी। हाँ दादी माँ, एक बार आप खाना खत्म कर लीजिए, उसके बाद मैं भी खा लूंगी। दादी माँ, आप जिद क्यों कर रही हैं? मैंने कहा ना, आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी।
चलिए अब जिद मत कीजिए और खाना खाइए। अच्छा, ठीक है माँ जी, मैं साक्षी को खाना खिलाता हूँ और उसके बाद आपको चुपचाप खाना पड़ेगा। हाँ, खाना पूरा। बली जी, हम जो माता की चौकी कल करने वाले हैं, क्या हम उसे कुछ दिनों के बाद नहीं कर सकते? बली जी, आपने देखा ना कि आज शील कुमार जी ने पूजा में क्या किया। इन सब के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे। साक्षी, तुम प्रभु जी की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभालूंगा। बली जी, आपको इतना भरोसा कैसे है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे? साक्षी, वो क्या करेंगे? हाँ, क्या कर सकते हैं वो? कुछ भी नहीं। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहता हूँ। तुम चिंता मत करो, अपना ध्यान कल की माता की चौकी पर लगाओ। माता की चौकी होकर रहेगी और बहुत अच्छी तरह होगी। ये मेरा वादा रहा तुमसे।